तो आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से डीकेडी ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ने वाले हैं, जो मैट्रिक की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़ा दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पीछे के वीडियो को जाकर देखने का प्रयास करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बाबू कि समुद्री तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी को क्या करिए, ज्ञात करिए। बाबू आइए सबसे पहले फिगर को समझते हैं। एक लाइट हाउस है जो समुद्र तल पर कितना मीटर ऊंचा है बाबू, 75 मीटर की ऊंचाई पर है। और लाइट हाउस के शिखर से दो समुद्री जहाजों को देखा जा रहा है जो एक दूसरे के पीछे है। और उसके शिखर पर जो बाबू है ना, अवनमन कोण बन रहा है, इसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। यहाँ पर एक देख रहा है जहाज को और एक जहाज को यहाँ पर देख रहा है लाइट हाउस के माध्यम से। ये आपका 30 डिग्री का यहाँ पर बनाता है अवनमन कोण और एक बनाता है 45 डिग्री का अवनमन कोण। इसको बाबू मिला देंगे इसे। अब देखिए अ, अवनमन कोण है ना जब वो उन्नयन कोण के बराबर होता है। ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा। या ये समानांतर रेखा है और ये तिर्यकछेदी रेखा है तो इसके एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 45 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसके एकांतर कोण के हिसाब से ना बाबू ये भी कितना हो जाएंगे, 45 डिग्री हो जाएंगे। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी और इसको डी मान लीजिए। दो जहाज के बीच की दूरी निकालना है। एक जहाज यहाँ है, एक जहाज यहाँ है, तो इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या मान लेते हैं बाबू, x मीटर। कोई दिक्कत? चलिए अब त्रिभुज उठा लेंगे ए बी सी में एक बार और एक बार ए बी डी में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बाबू, बहुत आसान तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो बाबू ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पर। मान लेते हैं, माना कि दो जहाजों के बीच की दूरी जो है x मीटर है। क्या है बाबू, x मीटर हमने मान लिया। चलिए बाबू त्रिभुज उठाते हैं ए बी सी में। टेन कितना डिग्री बाबू, 30 डिग्री। क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी सी। अब देखो ध्यान दो बाबू, टेन 30 का मान होता है 1/√3। ए बी 75 मीटर है तो यहाँ पर 75 भर दो। अब बी सी देखो बाबू, यहाँ पर इसको सी डी या प्लस बी डी कह दोगे और नहीं कहोगे तो उससे आसानी से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा बाबू, तो हम पूरा के मान में से अगर इसका मान घटा लेंगे ना तो इसका मान ऑलरेडी का हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ना भरिए, यहीं पर बीसी रहने दीजिए, पीछे पीछे गुणा कर दीजिए बाबू। क्या हो जाएगा, बीसी बराबर 75√3 मीटर। समीकरण 1 कह दीजिए। पुनः एक त्रिभुज और उठा लेना है बाबू, यहाँ पर कौन, ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में टेन कितना डिग्री बाबू, टेन 45 डिग्री का हो जाएगा ए बी बटा बी डी। ध्यान देना बाबू थोड़ा सा यहाँ पे। अब देखो टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ए बी 75 है तो 75 और बी डी का मान पता नहीं है, बी डी लिख देंगे। पीछे तीसरी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, बी डी बराबर 75 मीटर। अब इसको समीकरण 2 मान लें। समीकरण 2 नहीं मानेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान देना है, आपको सी डी की दूरी निकालना है और सी डी यही दो जहाजों के बीच की दूरी है। पूरा के मान में से अगर हम बी डी का मान घटा देंगे ना बाबू तो सी डी का मान निकल जाएगा। यानी सी डी बराबर कैसे लिखेंगे बाबू, सी डी को लिख सकते हैं हम कि बी सी घटाओ बी डी। बी सी का मान पता है बाबू कितना है, 75√3 माइनस बी डी का मान कितना है बाबू, यहीं पर भी निकाले हैं, कितना 75। दोनों में 75 75 मिल रहा है, 75 कॉमन कर लेंगे, √3 - 1 मीटर आंसर होगा ये। यहाँ पर लिख देंगे सी डी को का मान है वो दो जहाजों के बीच की दूरी, इसीलिए दो जहाजों
के बीच की दूरी कितना बाबू हो जाएगा 75 इंटू √3 - 1 मीटर। देखिए कितना आसानी से बन गया। तो हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 13 काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है बाबू 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करना है। इस सवाल से डराने की जरूरत नहीं है बाबू। दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन बहुत आसानी से ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसका फिगर पहले ही बुक में क्या कर दिया है, बना दिया है। समझना है क्या कह रहा है। एक लड़की है और ये लड़की का आंख है और आंख पर उसका एक कोण बन रहा है, उन्नयन कोण कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। कहे जी तो बाबू यहाँ पर एक गुब्बारा उड़ रहा है और उस गुब्बारे को वो क्या कर रही है, देख रही है, तो उसके आंख पर 60 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन कुछ देर के बाद ये गुब्बारा जो है ना यहाँ से यहाँ चला आता है। जब गुब्बारा यहाँ से यहाँ चलता है तो उसके आंख पर 30 डिग्री का कोण बनता है और कह रहा है कि अगर गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो तय की गई दूरी को ज्ञात करना है। यानी गुब्बारा जो है ना यहाँ से यहाँ तक दूरी जो तय किया है ना उसका मान क्या करना है, ज्ञात करना है। आपको पता होगा कि पूरा ऊंचाई जो दिया है 88.2 दिया है, 88.2 दिया है और बीडी का मान दिया है 1.2 मीटर। अब क्या करेंगे बाबू, पूरा के मान में से अगर बीडी का मान घटा देंगे ना तो हमको एडी का मान का हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। और ये एडी जो है ना ईएफ के बराबर है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं बाबू। देखिए ये बाबू सीजी जो है ना लड़की की ऊंचाई है और सीजी बराबर है किसके, बीडी के। ये 1.2 मीटर है। टोटल ऊंचाई एबी का ऊंचाई दिया है कितना बाबू, 88.2 मीटर। अब हम 88.2 मीटर की ऊंचाई में से अगर लड़की की ऊंचाई घटा देंगे ना एडी निकल जाएगा। एडी कैसे निकलेगा बाबू, तो अगर हम एबी में से बीडी का मान घटा देते हैं, ये 88.2 में से 1.2 घटाएंगे ना बाबू तो ये हो जाएगा आपका 87 मीटर। कितना हो जाएगा बाबू, 87 मीटर। और ये जो 87 मीटर एडी निकला ना वो ईएफ के बराबर है। लिख सकते हैं बाबू एडी बराबर ईएफ, दोनों कितना हो जाएगा, 87 मीटर हो जाएगा। चलिए त्रिभुज को उठाते हैं। त्रिभुज ए, इसको उठा लेते हैं पहले ए डी जी में। त्रिभुज ए डी जी में 10 कितना का प्रयोग होगा बाबू, 10 30 का प्रयोग होगा। क्या होता है फार्मूला, लंब बटा आधार। लंब क्या है एडी और आधार क्या है डीजी। 10 30 का मान 1/√3, एडी का मान ये है 87 और डीजी का मान पता नहीं तो लिख देंगे क्या चाहिए बाबू, डीजी। देखो ये तीछा तीछी गुणा कर लो, डीजी में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा डीजी और √3 से 87 में गुणा करेंगे तो 87√3 मीटर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज को उठा लीजिए। पुनः त्रिभुज ई एफ जी में 10 कितना डिग्री बाबू, 10 60 डिग्री। क्या हो जाएगा ईएफ बटा जीई। 10 60 का मान √3, इसका मान दिया है 87 और इसका मान पता नहीं तो लिख देंगे जीई। तीछा तीछे गुणा करेंगे या नीचे वाले को ऊपर या ऊपर वाले को कहाँ भेज देंगे नीचे। क्या हो जाएगा जीई बराबर 87/√3। समीकरण मानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही इसको छोड़ दें बाबू। अब आपको ध्यान देना है कि आपको इसका मान ज्ञात करना है। पूरा की दूरी में से इसकी दूरी घटा दीजिएगा ना, इसका दूरी ज्ञात हो जाएगा। कैसे बाबू, चलिए डीई बराबर क्या लिखेंगे बाबू, तो लिख देंगे डीजी घटाव जीई। डीजी का मान निकाले हैं कितना बाबू, तो ये होगा आपका 87√3। आइए हो जाएगा आपका 87/√3। इसका बट्टा 1 मानकर तीछा तीछी लघुत्तम इसका बट्टा 1 मानकर इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा √3। 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या बाबू, √3 बार में जाएगा, √3 में इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 87 × 3। 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 87/√3। देखो बाबू ध्यान दो यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, इसमें 7 3 21 के खत्म लगा 2 और 24 और 2 26 हो जाएगा। घटाओ 87/√3 लिख दो यहाँ पर।
अब यहाँ 261 में से 87 को घटा लो, ये 11 में से आपका 7 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, ये 15 में से आपका 8 जाएगा तो हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, 174 बटा रूट 3 हो जाएगा। अब क्या करना है बाबू, इसका प्रमेयकरण कर देना है, यानी √3 बटा √3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 174 √3 बटा 3 त्रिका 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। 3 से भाग दीजिए बाबू, 3 पच्चे 15, 2 बचा 24 हो जाएगा, 3 आठे 24, ये हो जाएगा 58 √3 मीटर। आप चाहेंगे तो √3 का मान क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। क्या निकला बाबू, तो डी का मान, डी क्या है, दो गुब्बारे के बीच की दूरी है, इसीलिए लिख सकते हैं गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना है बाबू, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58 √3 मीटर आंसर। तो हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 14 जो है काफी अच्छे तरीका से आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बाबू कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर क्या करता है, देखता है। आइए इतना पढ़कर आगे फिगर को बनाने का प्रयास करते हैं। एक राजमार्ग है और ये राजमार्ग कहाँ तक जाता है बाबू, एक मीनार तक जाता है, और कह रहा है कि एक व्यक्ति मीनार के शिखर पर क्या है, खड़ा है और सामने देख रहा है, तो इसको क्या कहते हैं बाबू, क्षैतिज रेखा कहते हैं। उसके आंख पर कितना डिग्री कोण बन रहा है बाबू, 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। तब इसके द्वारा इसको, इस कार को क्या कर रहा है, देख रहा है। ये आपका 30 डिग्री हो गया। अब कह रहा है कि ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का बाबू, 30 डिग्री का। कह रहा है कि जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद, कितना सेकंड के बाद बाबू, 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। कार का जो अवनमन कोण होता है ना वो 60 डिग्री हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ तक, यहाँ से कार अगर यहाँ आया तो उसका कोण कितना डिग्री बन गया, अवनमन कोण 60 डिग्री। और नमन कोण उन्नयन कोण के क्या होते हैं बाबू, बराबर होते हैं, इसलिए लिख दिए हम। ये जो है ना इसके बराबर होता है, ये जो होता है ना इसके बराबर होता है। आप लोग ये नहीं मत समझिए कि सर अवनमन कोण कह रहा है, फट दे आप उन्नयन कोण लिख दे रहे हैं। अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। नहीं तो आपको पहले बताए हैं कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटते तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कार द्वारा यहाँ से मीनार की ओर पहुँचने में जो समय लिया गया है, उस समय को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। कार की मीनार की ऊँचाई नहीं दिया है, निकालने को कह रहा है, तो मान लेते हैं मीनार की ऊँचाई हम इंच मीटर। यहाँ से यहाँ तक हमको ज्ञात करना है। क्या निकालना है, समय। मान लेते हैं कि लिया गया समय बराबर क्या है बाबू, 30 सेकंड है। कितना समय ले रहा है जी, 30 सेकंड ले रहा है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं बाबू हम। ए, बी, सी, डी। आइए सॉल्व करते हैं बाबू। माना कि कार द्वारा मीनार तक जाने में लिया समय 30 सेकंड है। कितना सेकंड है बाबू, 30 सेकंड लिया गया समय बराबर जाने में लिया गया समय कितना माने बाबू, 30 सेकंड माने हैं। आप 1 सेकंड मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, आरपी जो भी आपको मन करे मान लीजिए आप यहाँ पे। चलिए त्रिभुज उठाते हैं बाबू, ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में, इस बीसी में बाबू कितना का प्रयोग होगा, 33 का। क्या होगा फार्मूला बाबू, लंब बटा आधार। लंब कितना है बाबू, लंब आपका है ए बी और आधार क्या है, बीसी है। लिख देंगे बीसी। 33 का मान 1/√3। ए बी का मान, ए बी क्या है बाबू, इंच। और बीसी क्या है बाबू, बीसी 2 खंडों में है। सी डी या प्लस क्या चाहिए बाबू, बी डी। चलिए इसको लिख देते हैं, सी डी प्लस बी डी। 1/√3 बराबर इंच बटा क्या हो जाएगा बाबू, सी डी का मान 6 है, आप प्लस बी डी को क्या माने हैं, टी माने हैं। तीछा तीछे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, इंच √3 बराबर
6 प्लस टी, ये गुणा में है उधर जाएगा तो भागा में, इंच बराबर 6 प्लस टी बटा अंडर रूट 3 इंच का मान निकल गया। फिर अब इस त्रिभुज को उठा लीजिए ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में टेन कितना डिग्री बाबू, टेन 60 डिग्री, क्या हो जाएगा बाबू, लंब बटा आधार, टेन 60 का मान √3, ए बी को इंच माने हैं, बी डी को टी माने हैं, तो क्या लिख देंगे बाबू टी, तीसरा तीसरी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, इंच बराबर टी अंडर रूट 3 मीटर, ये आपका समीकरण 2 हो गया और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब देखिए वो समीकरण 1 और 2 में समीकरण 1 और 2 में इंच आपस में बराबर है, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से इंच का हो जाएगा बाबू, कट जाएगा, क्या हो जाएगा 6 प्लस टी बटा अंडर रूट 3 बराबर इंच बटा, ये हो जाएगा आपका टी, यहाँ पर लिख देंगे टी √3, इसका बट्टा 1 मान लेंगे। चलो बाबू तीसरा तीसरे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो 3 3 9, 9 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 3t, 3 3 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, टी है तो टी लिख देंगे बाबू, 1 में 6 से या प्लस टी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस टी, बाबू ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 6t माइनस टी बराबर 6 हो जाएगा, 3t में से t को घटा लेंगे तो हो जाएगा 2t बराबर 6, 2 तिहाई 6, इसीलिए t बराबर कितना हुआ बाबू, 3 सेकेंड। t का माने है जी कार द्वारा मीनार तक जाने में लिया गया समय, इसीलिए लिख सकते हैं कार द्वारा मीनार तक जाने में लिया गया समय कितना है बाबू, 3 सेकेंड, ये आपका रहा आंसर। तो हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 15 भी काफी अच्छे तरीका से आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बाबू कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। ये बाबू हाइट एंड डिस्टेंस का ना अंतिम प्रश्न है, जो मैट्रिक में बहुत बार पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों को बार बार बनाने की आवश्यकता है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है पढ़कर फिगर बनाने का प्रयत्न करते हैं। कह रहा है बहुत सवाल कि एक मीनार है और इसके पाद बिंदु के सीध में यानी सरल रेखा में दो बिंदु है, एक 4 मीटर की दूरी पर है और एक जो है बाबू 9 मीटर की दूरी पर है, एक जो है 9 मीटर की दूरी पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। देख लीजिए मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और एक 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरा कोण है। ये उन्नयन कोण बना रहा है वो एक यहाँ पर और एक ये बना रहा है। अगर हम इसको थीटा मानते हैं बाबू तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं पूरा कोण के बारे में, क्या जानते हैं बाबू कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। अगर हम एक थीटा मान लेंगे तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। चलिए बाबू ये इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको क्या मान लेते हैं बाबू डी। मीनार की ऊंचाई को साबित करना है कितना मीटर, 6 मीटर। फिलहाल भी कुछ हमको पता नहीं तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। आप नहीं भी मान सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए बाबू इसको हम सॉल्व करते हैं। माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बाबू क्या होगा लंब बटा आधार, टेन थीटा, लंब क्या है h मान लिए हैं, आधार क्या है बाबू यहाँ से लेकर यहाँ तक है कितना बाबू 9 मीटर, समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः त्रिभुज उठा लेंगे दूसरा बाबू कौन ए बी डी में, ए बी डी में टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा बाबू लंब बटा आधार, आधार क्या है बी डी, 90 माइनस थीटा। याद रखिए एक्सरसाइज 8.3 में पढ़े होंगे
ये चेंज होता है। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, कॉट थीटा बराबर। ये है ए बी को क्या माने हैं बाबू, हम एच माने हैं, और बी डी 4 दिया है, तो 4 लिख देंगे, इसको समीकरण 2 कर देंगे। ध्यान दीजिएगा बाबू। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या करने पर बाबू, 2 को गुणा करने पर, समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर, चलिए वो गुणा करिए तो बराबर के इधर क्या है बाबू, टेन थीटा, बराबर के इधर क्या है बाबू, कॉट थीटा। देखिए बराबर के इधर क्या है, एच बट्टा 9, इधर बराबर के क्या है बाबू, एच बट्टा 4। आपको पता होगा बाबू कि टेन और कॉट का गुणनफल 1 होता है। एच में एच से गुणा करेंगे तो एच स्क्वायर बट्टा, ये हो जाएगा 9 चौका 36, तीसरा से गुणा करेंगे बट्टा ए का मान करता क्या होगा बाबू, एच स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 36। तो बताओ एच बराबर क्या होगा, अंडर रूट 36, प्लस माइनस चढ़ जाता है बाबू, इसीलिए एच बराबर का होगा बाबू प्लस माइनस 6 हो जाएगा। लेकिन हमको क्या लिखना है, प्लस में लिखना है, क्योंकि ऊंचाई ऋणात्मक नहीं होगी, धनात्मक होगी। इसीलिए लिख सकते हैं बाबू क्या चीज, मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना बाबू, 6 मीटर। प्रूव्ड। तो हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 16 काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो आप बने रहिए इसी तरीके से डीकेडी ऑनलाइन क्लासेज के द्वारा। मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ। तब तक सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।